अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी आवाज़ इधर-उधर हो जाए तो प्लीज़ माज़रत, क्योंकि मैंने नया-नया स्टार्ट किया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे वीडियोज़ बनाते हुए, तो मुझसे मिस्टेक हो जाती है। और मैं जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ तो कौवों को याद आ जाता है कि हमने बोलना है आगे, तो आप मज़ीद आवाज़ें सुन ही रहे होंगे। प्लीज़ इनको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाकर बनाऊँ? जहाँ भी जाके बनाती हूँ कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है पीछे से। तो आज का हमारा टॉपिक है सच्ची मोहब्बत, जो मिलना नामुमकिन है आज के दौर में, बट ऐसा नहीं है। मिल भी जाती है अगर आपकी किस्मत में हो तो, और कोई वफादार इंसान आपको मिल जाए। इसके बारे में कुछ बातें थी जो सोचा आपसे शेयर करूं। मैंने कुछ पढ़ी भी थी, तो मैंने एक तरफ स्क्रिप्ट बना ली और मैं आज आ गई आपकी खिदमत में हाजिर होकर वो बताने के लिए। ठीक है। जिसमें लिखा था, जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते होंगे, इसे सोचना आपके लिए दिल की धड़कन को तेज कर देता है। जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसे सोचने से आपके दिल की धड़कन अगर तेज हो गई है तो आप समझ जाएं कि आपको वाकई सच्ची मोहब्बत है। इसकी आवाज़ सुनकर आप खुशी से मुस्कुराते हो। मुस्कुराते हैं आप? इसको खोने का सोचकर आप दुखी हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत से रिश्ते हैं जिन्हें हम खोने के डर से बहुत दुखी हो जाते हैं। आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी गैर को देखे या कोई गैर इसे देखे। ये तो सच है। इसका किसी और से बात करना आपको तकलीफ देता है। वो हमेशा दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा, आपकी इज्जत अपनी इज्जत समझेगा। इसे सच्ची मोहब्बत कहते हैं, जो ये सब चीजें करते हैं। देखिए, हर दो लोगों के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत नहीं होता। कुछ लोग हमें पसंद आते हैं इनके अल्फाज की वजह से, क्योंकि वो हमारे हालात से जुड़ते हैं। कुछ लोगों की सोच हमें पसंद आती है क्योंकि वो हमें उम्मीद की रूह बख्शते हैं। सर, कुछ लोग हमें पसंद आते हैं क्योंकि वो हमें अपनी मुस्कुराहट से खुश कर देते हैं। लेकिन वो मोहब्बत वो एक चीज़ है जो दिल को छूती है और जिसे रूह महसूस करती है और जिसमें ज़हन मशगूल हो जाता है। खुशकिस्मती है जिन्हें ये मिल जाते हैं। ये सब बातें उन लोगों के दरमियान जिनको सच्ची मोहब्बत होती है, और वाक़ई सच्ची मोहब्बत आपको मिल भी जाए, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है उन लोगों की जिनको सच्ची मोहब्बत मिलती है। तो अगर आपको कभी किससे प्यार हुआ है, आपको किससे सच्ची मोहब्बत हुई, तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। एक बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी, ताजमहल नहीं बल्कि एक छोटा-सा घर चाहिए, जो सिर्फ़ मेरा हो, जिसपे सिर्फ़ मेरी मलकियत हो, जिसे मैं खुद अपने हाथों से सजाऊँ, जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बिना किसी बेबसी और मोहताजी के गुज़ार सकूँ। जहाँ कोई ना एहसास दिला सके ये मेरा घर नहीं है। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है ना, शादी के बाद मोहब्बत कम-कम और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा-ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ तो है। आप अगर शादी कर लेते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान करना शुरू हो जाते हैं ससुराल में। अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, क्योंकि आगे-पीछे के लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, खुश नहीं होते हैं ना आपके ऊपर। तो इसी तरह एक और बात थी जिस पे लिखा था, औरत के चेहरे पे तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी का हो या गम का। औरत मोहब्बत को भूल जाती है, मगर दी गई इज़्ज़त कभी नहीं भूलती। ये बात तो सच है, औरत कभी भी दी गई इज़्ज़त नहीं भूलती। वो अगर उसे कहीं से भी रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो इस चीज़ में वो बड़ा खुश हो जाती है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करते रहा करें। औरत जब ज़िद पर उतर आती है तो वो फिर किसी को नफ़ा-नुकसान नहीं सोचती, खुद अपना भी नहीं। जैसे मर्द को ज़बान दराज़ बीवी पसंद नहीं, वैसे ही औरत को बुलंद आवाज़ और बेइज़्ज़त करने वाला मर्द पसंद नहीं। आप क्या सोचते हैं? तो आपने मुझे अपना ज़रूर बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कि वाक़ई इस तरह की औरत होती है कि मतलब जैसे आप सोच रहे होते हैं ना कि हमें लड़की ऐसी चाहिए, मतलब बोले ना, मतलब हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी इज़्ज़त करे, इस तरह लड़कियाँ भी सोच रही होती हैं कि हमें भी ऐसा ही मर्द चाहिए। एक औरत कभी भी मर्द के दिल को कंट्रोल नहीं कर सकती। मर्द काबू में आने वाली मखलूक है ही नहीं। आपका प्यार एक तरफ, आपका गुस्सा एक तरफ, आपका रोना एक तरफ, वो कभी भी ज़बरदस्ती आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वो करेगा जब वो वाक़ई आपके लिए कुछ करना चाहता होगा, या आप वाक़ई इसकी मोहब्बत हो, अक़ीदत हो या चाहत हो। आप इस पर ज़बरदस्ती कुछ रवैये बदलने का भी कहोगे ना, वो आपको मिट्टी में रोल देगा। हैं? ऐसा भी होता है मर्द? तभी कुछ करेगा अगर करना चाहता होगा। मोहब्बत तभी जताएगी जब परवाह होगी इससे। इसीलिए मोहब्बत का आगाज़ मर्द से तो होता ही बेहतर है। मर्द से हो तो ही बेहतर है। अच्छा जी, मतलब अगर मोहब्बत का आगाज़ मर्द से हो तो ही बेहतर है। तो ये तो बात बिल्कुल सही कही जिसने भी कही है। बड़ी ज़बरदस्त सी बात, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये उन्होंने कहा है। तो लड़कियों,
तो आप स्टार्ट मत किया करो। लड़का अगर आपसे बात कर रहा है, अगर वो आपको प्रपोज कर रहा है तो ये सही है, मतलब खुद प्रपोज मत किया करो। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बीच में मेरा माइक बंद हो गया था, मुझे नहीं पता चला कि कब ये बंद हो गया। तो मैं कुछ बात कर रही थी बिहार में शाही मंजूर के बारे में। तो अच्छा, अब ये एक किसी ने बड़ी ही प्यारी बात लिखी है। अब तुम्हारी तारीफ में क्या लिखूं, अब तुम्हारी तारीफ में क्या लिखूं, मेरी इस मुरझाई हुई जिंदगी में गुलाब हो तुम। वाह, जबरदस्त। आपकी जिंदगी में गुलाब कौन है, आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तुम्हें बेवफा कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन इतना जरूरी कहना है कि वफाएं यूं ही नहीं होती। ये सब मोहब्बत करने वालों के जो शेर व शायरी है, ये मैं वो आपको सुना रही हूँ। डर इस बात का नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे, डर इस बात का नहीं कि तुम नहीं मिल पाओगे, बात बस इतनी सी है कि हम भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम लोगों को भूल नहीं पाते, बट वो हमें बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। इसी तरह एक बड़ा ही प्यारा शेर जो मिर्जा गालिब ने लिखा है, बेहद मोहब्बत के बदले बेहद नफरत देते हैं यहाँ के लोग, बेहद मोहब्बत के बदले बेहद नफरत देते हैं यहाँ के लोग, चल रब के दरवाजे पे चलते हैं, वहाँ एक आंसू के बदले तो खुद खुदा मिलता है। वाह, जबरदस्त। ये मिर्जा गालिब ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, जो कि वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। अहमद फैज लिखते हैं, डरता हूँ कहने से कि मोहब्बत है तुमसे, डरता हूँ कहने से कि मोहब्बत है तुमसे, मेरी जिंदगी बदल देगा तेरा इकरार भी तेरा इनकार भी। ये तो है, जिंदगी बदल जाती है। क्या किसी ने क्या खूब कहा, इश्क के इजहार पर अजीब हाल था इसका, आंखें तो रजामंद थी लब सोच रहे थे। क्या बात है। चलो तर्क ताल्लुक में ये सुख पाया हमने, चलो तर्क के ताल्लुक में सुख पाया हमने, अब तारे नहीं गिनते अब जागा नहीं करते, खुश्क पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ नंगे पाँव मेरी जान भागा नहीं करते। ये कुछ मुझे समझ नहीं आया सही से। तो मेरे हाल में अब इतनी ही वीडियो काफ़ी है, काफ़ी लॉन्ग हो गई है वीडियो, बनाते बनाते बीच में माइक भी बंद हो गया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मैं इतनी देर से वीडियोस बना रही हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे, और देखते हो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो, या तो हाल में आप देखते भी नहीं हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।